मेरा नाम अफलातून है और किशन पटनायक, जिनका नाम आप लोग जानते हैं, जो यहाँ से सांसद रहे बस 1962 से 67, उनके द्वारा स्थापित समाजवादी जन परिषद का मैं संगठन मंत्री हूँ और किसान मजदूर परिषद जो उनका संगठन किसान संगठन है उससे जुड़ा हुआ हूँ। वाराणसी से आया हूँ। आपने 2-3 बात एक साथ कहा। एक तो ये जान लीजिए कि जो किसानों के कर्ज की माफ़ी का सवाल है, ये संयुक्त किसान मोर्चा का भी डिमांड है। जो 13 महीने का आंदोलन चला दिल्ली के बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा का, उसका भी एक डिमांड है। 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने का ये भी संयुक्त किसान मोर्चा का डिमांड है। और जो उससे बड़ा सवाल है सूखा का सवाल, मरूड़ी का जो सवाल है, वो कितनी बड़ी विडंबना है बताइए कि जिसको कहा जाता था, बड़े डैम को कहा जाता था कि ये आधुनिक भारत के तीर्थ हैं, और हीराकुद डैम इतना बगल में है, वहाँ का पानी झारसुगड़ा के इंडस्ट्री को जा रहा है और पदमपुर के पिछड़े इलाके में किसानों के खेतों को नहीं मिल रहा है। ये कितने शर्म की बात है। ये हमारा जो पूरा विकास का मॉडल है उसके ऊपर ये सवाल है, और इस सवाल को रमेश महापात्र जैसे लोग, ये लोग लंबे समय से उठाते रहे हैं और हमारा संगठन पूरी तरीके से इसका समर्थन करता है। और जहां तक जिले का सवाल है, व्यक्तिगत रूप से मैं कहना चाहूँगा कि जिला बनने के बाद क्या क्या परिवर्तन आएगा ये हम लोग नहीं जानते हैं। छोटे राज्य भी जो बन जाते हैं, वो छोटे राज्य अगर विकेंद्रीकरण की तरफ नहीं जाएंगे, मान लीजिए कि भुवनेश्वर की जगह संबलपुर राजधानी बन जाएगा, तो मुझे नहीं लगता है कि आम किसान का, आम जनता का कोई अंतर पड़ेगा। ये मेरी व्यक्तिगत राय है। डिसेंट्रलाइजेशन उसके साथ होना चाहिए, वो यूजुअली होता नहीं है। अभी कई छोटे राज्य बने, झारखंड बना, छत्तीसगढ़ बना, उत्तराखंड बना, कोई फर्क नहीं आया। तो ये भी हमको ध्यान में रखना होगा कि छोटे राज्य की बात अगर हम करते हैं तो वो डिसेंट्रलाइजेशन होता है कि नहीं होता है। जी, यही मैं भी कह रहा हूँ आपसे। उसमें होता क्या है, हो सकता है कि वकील लोगों का इंटरेस्ट पूरा हो जाए कि हमको बरगढ़ नहीं जाना पड़ेगा, पदमपुर जाना हो। ये कोई बहुत बड़ा बेसिक अंतर नहीं है, ठीक है। अच्छा, मेन चीज है किसानों का, जिसमें 1 साल हो गया। ये एक अद्भुत चीज है जिसको पूरे देश को इस किसान संगठन से सीखना होगा कि जो संयुक्त किसान मोर्चा का डिमांड था उसको लेके लगातार 1 साल से ये लोग यहाँ धरना में, ये बहुत बड़ी बात है। और ये केंद्रीय राष्ट्रीय जो संयुक्त किसान मोर्चा है उसको सीखना होगा। संयुक्त किसान मोर्चा के नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी के सदस्य यहाँ आए हैं। हम कहेंगे कि वो लोग वहाँ बताएं कि 1 साल से पदमपुर जैसे इलाके में ये संघर्ष चल रहा है। तो ये हमें लगता है कि और जगह दूसरे स्टेट को, दूसरे जिलों को और संयुक्त किसान मोर्चा को भी ये सबक लेना होगा कि, क्योंकि इसमें बहुत से सब देखिए, कर्जा का सवाल एसकेएम का सवाल है, बिजली के बिल का सवाल एसकेएम की डिमांड में है, उसके चार्टर ऑफ डिमांड में है, जो केंद्रीय चार्टर ऑफ डिमांड में। तो ये सारे, और उस सबसे बड़ा जो है 13 महीना आंदोलन चलने के बाद वो 3 कानून वापस ले लिए गए। आप लोग सब मीडिया से जुड़े हुए हैं। उस समय नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्र के नाम संदेश में माफी मांगा और 3 कानून वापस लिया। धरना नहीं उठा, पार्लियामेंट से जब कानून वापस हुआ तब धरना उठा। और आज क्या हो रहा है ये मैं बताना चाह रहा हूँ। एक वेब पोर्टल है न्यूज क्लिक, आप लोगों ने सुना होगा। न्यूज क्लिक के जो संपादक हैं प्रवीर पुरकायस्थ, उनके ऊपर यूएपीए जो आतंकवादी कानून है, एकदम एक प्रमाणित नहीं कर सकते, उनके ऊपर आरोप लगाया गया कि चीन से चंदा लिया। केवल यहाँ तक आरोप नहीं लगा,
उस चंदा से संयुक्त किसान मोर्चा का आंदोलन चल रहा है, ये कहा गया। तो कल जो बीता है, कल 6 तारीख नवंबर को देश भर में न्यूज क्लिक को लेकर के जो FIR था, उसको हम लोग मानते हैं कि प्रेस की आज़ादी के ऊपर हमला है और उस FIR को 6 नवंबर को पूरे देश में जलाया गया, संबलपुर में भी जलाया गया। ये आपके माने अशोक प्रधान वगैरह इन साथियों ने वहां पर जलाया। अशोक प्रधान संयुक्त किसान मोर्चा के नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी में। तो ये जो सवाल उठ रहे हैं कि आपने एक तरफ देश से माफी मांगा, पार्लियामेंट से कानून वापस किया। अब मैं एक छोटी सी बात, अगर आप लोग 2 मिनट टाइम दें, बताना चाहूंगा। 2010 में नरेंद्र मोदी जी गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे। गुजराती डायमंड के स्मगलर 12 लोग चाइना में अरेस्ट हुए थे। अगर विदेश में कोई कार्रवाई होती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट डायलॉग करती है, लेकिन नरेंद्र मोदी खुद गए चाइना। उस समय चाइना में भारत के राजदूत कौन थे? एस शिवशंकर थे, जो हमारे आज विदेश मंत्री हैं। और उसके बाद नरेंद्र मोदी ने चाइना का खूब प्रशंसा किया उन डायमंड स्मगलर लोगों को छुड़ाने में। और किसान आंदोलन, जिसने देश की खेती को बचाने के लिए दुनिया में ऐतिहासिक इतना बड़ा आंदोलन नहीं हुआ। 13 महीने तक आप लोग जानते हैं कैसे कैसे दमन किया गया, लोहे का कील रास्ते में लगा दिया गया, पानी छोड़ा गया। ये सब के बाद 13 महीने तक कंटिन्यूअस वो 3-4 जो बॉर्डर हैं दिल्ली के, वहां पर ये चला और सफलतापूर्वक चला। उसको बदनाम करने की कोशिश, उसको तोड़ने की कोशिश, कोई चीज सफल नहीं हुई। और अब फिर चुनाव के पहले जब कह रहे हैं, तो हम लोगों का मानना है, जो मेन नारा ऊपर लिखा है, हम लोगों का मानना है कि ये कॉरपोरेट के इंटरेस्ट में ये बात हो रहा है। और जहां तक उड़ीसा का सवाल है, एक पॉइंट कह के मैं समाप्त करूंगा। उड़ीसा में माइनिंग के सवाल से उड़ीसा के आदिवासी समाज का जीवन सीधे जुड़ा हुआ है। नियमगिरी की जो लड़ाई है, नियमगिरी का जो आंदोलन था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि जनमत संग्रह होगा। जितना गांव समाज है, वो गांव समाज में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन नहीं, कटक हाई कोर्ट से रायगढ़ और कलाहंडी डिस्ट्रिक्ट के सिविल जज आकर के गांव-गांव में गए और एक भी वोट अनिल अग्रवाल के वेदांत कंपनी के पक्ष में नहीं गिरा। तो सुप्रीम कोर्ट ने माइनिंग रोक दिया लांजीगढ़ में। अब फिर से गौतम अडानी और अनिल अग्रवाल को माइनिंग का लीज देने की बात हो रही है, उसका भी प्रतिवाद किसान मोर्चा, किसान संगठन करेंगे, कर रहे हैं। तो ये जो 13 महीने के बाद एक्सपैंड करेगा और उसमें उड़ीसा एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल बनेगा कि जो आदिवासी किसान हैं, उनका सवाल अब तक केंद्रीय किसान मोर्चा अभी तक नहीं उठाया था, अब वो उठाएगा। पिछले पार्लियामेंट के सेशन में आदिवासियों के अधिकार जो मिला था, जैसे आदिवासी कोई प्रोजेक्ट है तो वहां पर आपको पब्लिक हियरिंग करना पड़ेगा। अभी ये आपका काशीपुर ब्लॉक पास में है, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट का, 2 जगह जनमत संग्रह हुआ और दोनों जगह पब्लिक ने माइनिंग के लीज का विरोध किया। कहीं नेशनल लेवल के मीडिया में नहीं आया। आप लोगों से हम निवेदन करते हैं, उसको हाईलाइट करना चाहिए कि जनता क्या कह रही है। तो साथियों, उड़ीसा की जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स है, वो हमारा मानना है वो लीगल इलीगल माइनिंग के चंदा से चल रही है। बीजेडी, बीजेपी और कांग्रेस, ये लोग माइनिंग करने वालों के चंदा से चल रहे हैं। किसान आंदोलन उसका विकल्प बनेगा। धन्यवाद।